वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है मधुमेह को ठीक करने वाली सबसे अच्छी दवाएं कौन कौन सी होती हैं, मधुमेह के कारण क्या होते हैं, मधुमेह में किस प्रकार के सिम्टम्स अपीयर होते हैं और इसका किस प्रकार से एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज डायबिटीज़, यानी मधुमेह होता क्या है। तो मधुमेह जो कि एक के आम प्रॉब्लम है, यानी काफ़ी ज़्यादा अब मधुमेह के पेशेंट जो हैं वो देखे जा रहे हैं। इसमें जो हमारा पेनक्रियाटिक यानी जो पेनक्रियाज होता है जो कि इंसुलिन और पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेनक्रियाज होता है, ये इंसुलिन हुआ और पेनक्रियाटिक जूस जो हुआ उसका ये सिक्रीशन करता है। जब हमारे ब्लड में इंसुलिन की कमी होने लगती है तो वहाँ पे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है, जिससे जो है मधुमेह नामक रोग हो जाती है। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है। अगर हम बात करें जो डायबिटीज़ का नॉर्मल रेंज होता है और मैक्सिमम रेंज कितना कितना होता है, तो अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज अगर कोई फास्टिंग है यानी खाली पेट आप उसका शुगर चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे अगर उसकी रेंज है 80 से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर। अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप चेक कर रहे हैं और 170 से 200 आ रहा है तो वो भी नॉर्मल रेंज होता है। अगर खाना खाने के 3 घंटे बाद आप ब्लड शुगर उसका चेक कर रहे हैं और उसका जो ब्लड शुगर है 120 से लेकर 140 के बीच में आ रहा है, तब भी उसका जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल माना जाता है। अगर प्री डायबिटिक यानी शुरुआती स्टेज की बात करें तो उसमें जो फास्टिंग का रेंज होता है यानी खाली पेट का जो रेंज होता है वो होता है 101 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर। वहीं अगर जस्ट 8 यानी खाना खाने के तुरंत बाद 190 से लेकर 230 जो होता है वो ये होता है प्री डायबिटिक स्टेज में। वहीं अगर खाना खाने से 3 घंटे बाद की रेंज की बात करें तो लगभग 140 से 160 आता है, तो उसको प्री डायबिटिक यानी जो है वो मधुमेह के कुछ लक्षण जो है उसमें आ रहे हैं। डायबिटिक की बात करें यानी जो पूर्ण रूप से मधुमेह हो गए हैं, और जब आप उनका शुगर लेवल चेक करेंगे तो अगर उनको खाना खाने से पहले यानी खाली पेट जब आप चेक करेंगे तो उसका रेंज 126 से अगर एबव आ रहा है खाना खाने से पहले यानी पेट खाली है तब चेक कर रहे हैं mg पर डेसीलीटर, तो वो डायबिटिक हैं। अगर 220 से लेकर 300 आ रहा है खाना खाने के तुरंत बाद, तब इतना अगर रेंज आ रहा है तो वो डायबिटिक हैं। अगर 200 प्लस आ रही है 3 घंटे बाद खाना खाने के बाद अगर चेक करते हैं तो 200 प्लस आ रहा है तो वो डायबिटिक स्टेज में आता है, यानी पूर्ण रूप से उसको मधुमेह हो चुका है। अगर बात करें हम टाइप्स के, क्योंकि मधुमेह के जो है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, पहला टाइप और टाइप सेकंड। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन को नहीं बनाता है या आमतौर पर बच्चों और युवावस्था में पाया जाता है। इसमें हर रोज़ इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। अगर हम बात करें सेकंड टाइप, तो इस टाइप के डायबिटीज़ जो होते हैं शरीर में इंसुलिन को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो टाइप 2 के ही डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं जिनमें जो इंसुलिन अगर उनको आप इंसुलिन देते भी हैं तो उनकी बॉडी जो है इंसुलिन हार्मोन को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जहाँ पे यूज़ करना चाहिए यूज़ नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है जो ब्लड शुगर लेवल है यानी ब्लड में शुगर का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। अगर बात करें हम डायबिटीज में क्या क्या सिम्टम्स यानी मधुमेह में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें जो पहला लक्षण है कि उस बंदे को बार बार पेशाब लगेगा, वज़न कम होगा, उस बंदे की वज़न भी कम हो जाएगी, ज़्यादा भूख लगेगा और प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, थकान महसूस होना, पैरों में जलन होगी यानी उसकी एड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है, पैरों में झंझनाहट यानी धीरे धीरे वो बंदा वीकनेस की कगार पे आ जाएगा यानी कमज़ोर होता जाएगा, जल्दी घाव का ना भरना, अगर वो कहीं कट गया है तो उसके जो घाव हैं अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके घाव जल्दी नहीं भरते। अगर हम बात करें डायबिटीज़ के काज यानी इसके मुख्यतः कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कारण हो सकता है, जैसे कि पहला कारण जो है वो आम देखा गया मोटापा। अगर किसी बंदे को
ओवरवेट है यानी ज़्यादा मोटा है तो उस कंडीशन पे उसको डायबिटिक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो ब्लड प्रेशर वॉल्यूम होती है यानी जिसको बीपी कहते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो अगर जब ब्लड प्रेशर उसका भी हल्का फुल्का बढ़ने लगता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ जाता है। अगर हम नेक्स्ट कारण की बात करें, जैसे कि अगर इसमें देखें तो जैसे कि मधुमेह के पारिवारिक इतिहास, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, आहार, तो इतने तरीके के जो है वो काज हो सकते हैं। मधुमेह के जैसे कि जेनेटिक होता है, माता पिता को होता है तो उस कंडीशन पे आपको भी हो सकता है। तो ये मुख्यतः कारण होते हैं। अगर हम बात करें इनके मेनली ट्रीटमेंट की, यानी किस प्रकार की मेडिसिन इसमें उपयोग की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें जितनी भी ड्रग्स यूज की जाएगी सारी की सारी एंटी डायबिटिक यानी एंटी डायबिटिक मेडिसिन होंगी, यानी शुगर को कम करने वाली मेडिसिन होंगी। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है यानी जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है मेडिसिन वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन टेबलेट जो कि आपको 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमेशा कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये हमेशा यूज़ की जाती है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में, यानी जो सेकंड टाइप के डायबिटिक होते हैं उनमें ये मेडिसिन उपयोग की जाती है। इस मेडिसिन की अगर डोज की बात करें तो 0.5 से लेकर 2.5 ग्राम पर डे के हिसाब से दी जा सकती है। मैक्सिमम डोज की बात करें तो 2500 mg पर डे के हिसाब से इसकी मैक्सिमम डोज दी जा सकती है। हमेशा कोई भी मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं तो उसकी जो डोज है वो हमेशा लो डोज से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वह है ग्लिप्राइजिड। ये टेबलेट ग्लिप्राइजिड जो है ग्लाइड नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये भी एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 5 से लेकर 20 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज जो है वो निर्धारित की जाती है। मैक्सिमम डोज जो होती है इसकी 20 mg पर डे के हिसाब से दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो कुछ अदर मेडिसिन जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गैल्क्लेराजाइड एजाइड ग्रुप की है, यानी थायजाइड ग्रुप आपने देखा है, एजाइड ग्रुप देखा है। तो ये पूर्ण रूप से सल्फोनिल यूरियाज क्लास की मेडिकेशन है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 40 से 240 mg पर डे के हिसाब से दिन में 1 से 2 बार डिवाइडेड डोज में दी जा सकती है। और हमने बताया है कि अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो हमेशा लो डोज से उस मेडिसिन को लेना शुरू करें। अगर नेक्स्ट की बात करें तो वह है गिल्मीप्राइड। गिल्मीप्राइड जो कि काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, गिल्मीप्राइड, गिल्मी स्टार, गिल्मी M1 M2, गिल्मी पी, ये सारी ब्रांड की जो कॉम्बिनेशन में आती है। गिल्मीप्राइड टेबलेट जो कि सल्फोनिल यूरियाज क्लास की मेडिकेशन है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 1 से लेकर 6 mg ओडी यानी दिन में 1 बार दी जा सकती है और हमेशा इसकी लो डोज से स्टार्ट करनी चाहिए, यानी 1 से 2 mg लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वह है लीनाग्लेप्टिन। लीनाग्लेप्टिन टेबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। ये डाईपेप्टाइडेल पेप्टाइडेज जो है DPP-4 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 5 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है। यूजुअली स्टार्ट विथ लो डोज और हमेशा इसको कम डोज में लेना चाहिए। अगर नेक्स्ट कुछ बात करें जो कि कॉम्बिनेशन प्रकार के मेडिसिन उपयोग की जाती है, जैसे कि कई सारे कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा, गिल्मी स्टार M1 M2 आता है, गिल्मी स्टार पी आता है। तो ये कॉम्बिनेशन की जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्लाइसिनॉर्म M80 जो कि कॉम्बिनेशन फार्म में है। तो ऐसी से कई सारी कॉम्बिनेशन फार्म की मेडिसिन आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है मधुमेह को ट्रीट करने के लिए। अब हम बात करेंगे इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट। कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है आपको कई सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इस मेडिसिन के भी, यानी जब आप डायबिटिक मेडिसिन लेंगे तो इनके भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। उस बंदे को उल्टी या मतली हो सकती है, लेजी जैसे फीलिंग आएगी, उसको ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे कि वो बीमार है, उसके स्टमक के एरिया में पेन रह सकता है, फीलिंग फुल रह सकता है,
स्टमक उसका है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो हो सकती है इन मेडिसिन के द्वारा। और कई सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं इन मेडिसिन के। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो ये मेडिसिन लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।